अस्सलाम स्टूडेंट्स। जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है फ्रिक्शन क्या होती है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है फ्रिक्शन के बारे में। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो है ना कि फ्रिक्शन बेटा होती क्या है। बेटा फ्रिक्शन असल में एक हमारे पास फोर्स है जो बेटा मोशन को अपोज करती है। यानी कि जब बेटा आप देखें ना, आपके पास बेटा दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपने एक बॉल को ड्रॉप किया मार्बल के फ्लोर के ऊपर, और एक साइड में आपने बॉल को ड्रॉप किया रफ फ्लोर के ऊपर। ठीक है, आपने बॉल को ड्रॉप किया मार्बल फ्लोर के ऊपर और दूसरा फ्लोर कौन सा है, रफ है। बेटा जो था ना हमारे पास रफ फ्लोर, बेटा वहां पे जो है ना बॉल जल्दी स्टॉप करी है एज कम्पेयर टू मार्बल फ्लोर। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्बल का फ्लोर जो था ना हमारे पास वो स्मूथ था। ठीक है, स्मूथ था, वहां पे फ्रिक्शन क्या थी, कम थी, ऑपोजिट फोर्स क्या थी, कम थी। और जो रफ फ्लोर था वहां पे ऑपोजिट फोर्स काफी ज्यादा थी हमारे पास, वहां पे फ्रिक्शन क्या थी, काफी ज्यादा थी। तो बेटा हम यहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं कि ऐसी चीज, द फोर्स दैट opposes द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रिक्शन। यानी कि ऐसी फोर्स जो बेटा अपोज करे मोशन को, ऑब्जेक्ट मूव करे मोशन को अपोज करे, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। बेटा पे यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। देखिए फ्रिक्शन मोशन को अपोज क्यों करती है? बेटा क्योंकि मैंने बताया भी था आपको, कोई भी सरफेस हमारे पास स्मूथ नहीं है। नहीं, जो भी आपको सब नजर आ रहा है बेटा स्मूथ नजर आ रहा है, लेकिन वो स्मूथ नहीं है। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। अ सरफेस दैट अपीयर्स स्मूथ हैज पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। और एक सरफेस जो आपको नजर आ रहा है स्मूथ, उसमें क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, बम्प्स होते हैं, जो बेटा आप लोग देख सकते हो माइक्रोस्कोप से। तो दैट्स व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। अब बच्चे यहाँ पे फिर और क्वेश्चन रहता है हमारे पास, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। असल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ दीज आर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ टू सरफेस। देखिए वो नेचर क्या है उसकी, रफ फ्लोर है या जो है ना स्मूथ फ्लोर है। दूसरा जो हमारे पास है जो है हमारे पास प्रेसिंग फोर्स, कितनी फोर्स आप उस चीज को प्रेस कर रहे हो। टेस्ट के अलावा और भी होता है हमारे पास, एरिया ऑफ कांटेक्ट भी होता है, तो मैंने आपको बताया भी था। ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगी, कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा हमारे पास फ्रिक्शन क्या होगी, हमारे पास कम होगी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ना फ्रिक्शन के फैक्टर्स हैं। अभी तक हमने तीन क्वेश्चन किए। पहले हमने कहा कि फ्रिक्शन क्या होती है, हमने कहा कि ऐसी चीज जो मोशन को अपोज करेगी, मोशन को रोकेगी, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। और फिर हमने कहा कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है। सच एज हमने कहा कि जो है नेचर ऑफ सर्फेस है, इसके अलावा हमने कहा प्रेसिंग फोर्स है, और नेक्स्ट हमने कहा कि एरिया ऑफ कांटेक्ट भी है। ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी हमारे पास, कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन क्या होगी हमारे पास, कम होगी। एक देखे ना आप लोग, एक व्हील के केस में, एक व्हील के केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है बहुत कम होता है, तो फ्रिक्शन वहां पे कम होती है। लेकिन जब एक बॉक्स पूरा आप स्लाइड कर रहे हो तो वहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होती है, काफी लार्ज होती है, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज वेरी लार्ज। फिर हमने कहा कि वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, कि फ्रिक्शन मोशन क्यों अपोज करती है। तो हमने कहा कि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है। एक ऐसा सरफेस तो आपको स्मूथ नजर आ रहा है, उसमें होते हैं पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके बेटा, तो इसके अलावा बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अब नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। ये स्टूडेंट्स आपको डायग्राम ऊपर नजर आ रही होगी, ये इन्होंने डायग्राम को जूम करके दिखाया हुआ है। स्टूडेंट देखें, ये दो बॉक्स आपके पास है ना, ठीक है, ये दो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ये बॉक्स ऊपर वाला है, एक ये बॉक्स नीचे वाला है। जब इनका देखें ना कंटेक्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, अगर हमने देखा ना इसको जो है वो जूम करके, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सी पिट्स और बम्प्स हैं। स्टूडेंट इन चीजों को बोलते हैं हम लोग कोल्ड वेल्स बोलते हैं। ठीक है, द कंटेक्ट पॉइंट ऑफ टू सर्फेसिस, ठीक है, द कंटेक्ट पॉइंट बिटवीन the two surfaces form a sort of cold beds. These cold beds resist the surface from slides over each other. अब जब ये स्लाइड करते हैं हमारे पास तो ये रेजिस्ट करते हैं, और डेट्स वाई जो है ना फ्रिक्शन हमारे पास अमल में आती है। तो डेट्स वाई यही जो चीज देखिए आपको वैसे तो नजर आ रहा है आपको कि ये फ्लैट जो है वो काफी स्मूथ है, नहीं जब हमने देखा ना माइक्रोस्कोपिकली तो यहाँ पे हमें कुछ पिट्स एंड बम्प्स दिखाई दे रहे हैं। तो डेट्स वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। अगर ये पिट्स एंड बम्प्स ना होते तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज ना करती, लेकिन कोई भी सरफेस हमारे पास स्मूथ नहीं है, इसलिए हमें क्या करती है, फ्रिक्शन अपोज करती है। तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर कोल्ड वेट्स, कि कोल्ड वेट्स क्या होते हैं। तो आप कहिएगा
कि the contact point of two surfaces form a sort of cold wedge, यानी क्या कहेंगे a magnified view of two surfaces। जब आप देखें ना मैग्नीफाई कर दो सर्फेस को तो आपको नजर आएंगे कि इन दोनों के पॉइंट्स के ऊपर आपको कुछ ड्राई नजर आएंगी, that are known as cold wedges। तो इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स फ्रिक्शन को हम लोग एक हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जो होगी ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन को हम लोग एक हद तक बढ़ा सकते हैं, इट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड दिस, लेकिन उसके ज्यादा बेटा हम लोग उसको बढ़ा नहीं सकते। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमने फ्रिक्शन को एक हद तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, और जो होगी ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, that is basic force between the two surfaces। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि what are the factors upon which force of limiting friction depends, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे इट डिपेंड अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हमारे पास हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अराइज होता है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट रेशियो, रेशियो किसकी, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की और नॉर्मल रिएक्शन की इज कांस्टेंट। ये अब नजर आपको आ रही है इक्वेशन ना, ठीक है। ये रेशियो किसकी है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन is equal to a constant, that constant is known as a force coefficient of friction, इसको बोलते हैं हम लोग coefficient of friction। ये जब r वहां मल्टीप्लाई हुआ तो fs हमारे पास आ गया म्यू r, ये fs शो कर रहा है हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वो हमने कहा कि द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की और नॉर्मल रिएक्शन की रेशियो जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और स्टूडेंट्स कहते हैं इफ m इज अ मास ऑफ द ब्लॉक देन हॉरिजॉन्टल सरफेस, सो आपके पास होता है नॉर्मल रिएक्शन और वो होता है m जो हो जाएगा हमारे पास, तो fs आपके पास आ जाएगा म्यू m g। स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ये फार्मूला भी आ गया हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो अब यहाँ पे दो तीन और क्वेश्चन राइज होते हैं कि एथलीट्स जो है ना वो एक स्पेशल शूज क्यों पहनते हैं, यानी कि आपने देखा होगा एथलीट्स को जो कि जो है ना फुटबॉल खेलते हैं या लॉन्ग जंप वाले होते हैं या, या क्रिकेट मैच खेलते हैं, आपने देखा होगा, आप खुद भी जब क्रिकेट मैच खेलते हो या फुटबॉल मैच खेलते हो तो आप लोग एक स्पेशल टाइप के शूज पहनते हो। अब असल में उन शूज का मकसद क्या होता है फ्रेंड्स, उन शूज की ना ग्रिप बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसकी जो है ना फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, जब आप भाग रहे हो ना एकदम तो आपको हेल्प करते हैं वो स्टॉप करने में। हम कहेंगे एथलीट्स यूज स्पेशल शूज दैट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप, ग्रिप क्या होती है काफी ज्यादा होती है, सच शूज प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग व्हाइल रनिंग फास्ट, यानी जब आप तेज भाग रहे होगे ना तो वो शूज जो है ना हेल्प करते हैं आपको जो है वो तेज भागने में और आपको स्टॉप करने में क्या करते हैं वो शूज आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। बेटा इसके अलावा जो हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ से बेटा हमारे पास राइज होता है कि जो है ना हम लोग क्या करेंगे अपनी बाइसाइकिल को बेटा स्टॉप करने के लिए, व्हाट शुड वी डू टू स्टॉप अवर बाइसाइकिल। क्वेश्चन भी हमारे पास है कि व्हाट विल वी डू टू स्टॉप आवर बाइसाइकिल, कि हम अपनी बाइसाइकिल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं। पता है आपको कि वी अप्लाई ब्रेक्स, हम लोग क्या करेंगे ब्रेक अप्लाई करेंगे, रबर पैड्स होंगे, रबर पैड्स जो है ना वो रिब के अगेंस्ट क्या करेंगे मूव करेंगे और वो फ्रिक्शन होगी दैट स्टॉप्स द बाइसाइकिल। लिखा हुआ है हमारे पास कि रबर पैड्स जो है ना मूव अगेंस्ट द rib provide friction and it is a friction that stop our bicycle। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन ही है जो ना हमारे पास जो बाइसाइकिल को स्टॉप करी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बस आया कि विच शू लेस ऑफर लेस फ्रिक्शन, इनमें से कौन सा शूज है जो लेस फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है। अब जाहिर सी बात है जो शूज है ना ये वाला शूज हमारे पास अब इसकी फ्रिक्शन लेस है, क्यों, बिकॉज इसकी जो है ना हमारे पास ये घिस चुका है हमारे पास, इसकी जो है ना
रफ नहीं है हमारे पास। ये दूसरा शूज रफ है तो इसकी गेटर इजाफा करेगा। ये जो है ना, ये गिस चुका है, दैट्स व्हाई इसका सोल जो है ना वियर आउट हो चुका है, दैट्स व्हाई इट्स ऑफ लेस फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो है ना, व्हिच शूज इज बेटर फॉर वॉकिंग ऑन ड्राई ट्रैक। बेटा अब ड्राई ट्रैक के ऊपर आप कौन सा शूज जो है ना अच्छा है वॉक करने के लिए? मुझे पता बेटा ये शूज क्या है, अच्छा है क्योंकि इसकी जो है ना ग्राउंड ग्रिप काफी ज्यादा है, तो हमें बेटा स्लिप नहीं होंगे हम लोग। दैट्स व्हाई जो है ना ये शूज है, ये इसकी जो है ना कंफर्टेबल है फॉर वॉकिंग ऑन ड्राई ट्रैक। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच शूज इज बेटर फॉर जॉगिंग, कि कौन सा शूज बेटर है जॉगिंग करने के लिए? वो जाहिर सी बात है यही शूज बेटा जो हमारे पास है ना, ये पहले वाला, यही शूज जो है वो बेटर है वॉक करने के लिए, बिकॉज इसके जो है ना सोल काफी अच्छे हैं और इसकी ग्राउंड ग्रिप भी काफी ज्यादा है। ये हमें हेल्प देगा, तो मूव करने में काफी हेल्प देगा, हम स्लिप होंगे, हमें गिरेंगे नहीं। विच सोल विल वियर आउट अर्ली, कि कौन सा शूज है वो जल्दी फट जाएगा, जल्दी जो है वियर आउट हो जाएगा? बेटा ये वाला शूज, ठीक है, ये वाला शूज जो है वो जल्दी घिस जाएगा, जल्दी जो है ना वियर आउट हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके रिलेटेड। तो अभी टॉपिक हमारे पास है कि जो है ना रोलिंग फ्रिक्शन का, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक का नाम मिसिंग है, यहाँ टॉपिक बुक के ऊपर नाम लिखा होगा यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन का, तो यहाँ नाम मिसिंग है, कोई मसला नहीं है, हम बेटा पढ़ते हैं इसको। तो कह रहे हैं व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। फिर व्हील जो हमारे पास है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है मैनकाइंड की, ठीक है। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील इज दैट इट रोल एज इट मूव रादर देन टू स्लाइड। बेटा ये रोल करता है स्लाइड करने के अलावा, ठीक है। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो बेटा इसकी फ्रिक्शन क्या होती है हमारे पास, कम होती है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये अगर आप डायग्राम देखें ना, आप लोग इस साथ डायग्राम बनी है हमारे पास, ठीक है, ये जो है ना डायग्राम बनी है हमारे पास इसकी व्हील्स की। सो असल में व्हील हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हमारे पास क्यों है? वो इसलिए बेटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है कि ये हमारे पास रोल करता है ना विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील इज दैट इट रोल एज इट मूव rather than टू स्लाइड। बेटा ये रोल करता है विदाउट स्लाइड करने के लिए, ठीक है। और दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। बेटा ये हमारे होता है, फ्रिक्शन हमारे कम हो जाती है, बिकॉज इसका जस्ट जो है ना एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत स्मॉल होता है। मैंने पहले बताया आपको, जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतनी जो है ना स्मॉल फ्रिक्शन होगी, और जितना जो है ना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा इतना जो है ना हमारे पास फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है हमारे पास अराइज कि वाई जो है ना जो है ना रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लैडिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होती है, स्लैडिंग फ्रिक्शन हमारे पास ज्यादा क्यों होती है? इसका आंसर बेटा मैंने लिखवाया भी था आपको कि मैंने तो आपको लिखवाया था कि फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन टू बॉडी दरमियान डिपेंड करती है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट लार्ज है फ्रिक्शन लार्ज होती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट स्मॉल है तो फ्रिक्शन स्मॉल होती है। दैट्स व्हाई, ठीक है बेटा। और इसके अलावा बेटा जो हमारे पास है जो है ना यहाँ पे लिखा भी आंसर हमारे पास एक और भी ऐसा आंसर है कि द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग पोल बेड्स, ठीक है, दैट्स व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन एक्सट्रीमली स्मॉल rather देन सॉलिड फ्रिक्शन। ये व्हील रोल करता है बेटा, रप्चर मतलब ये होता है कि घसीटना, ये घसीटेगा नहीं चीजों को, ठीक है। तो द व्हील रोल विदाउट रप्चरिंग पोल बेड्स, रप्चर मतलब होता है कि घसीट के लेके चलना, तो ये घसीटता नहीं है, दैट्स व्हाई जो है ना रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास ज्यादा होती है। चलिए यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ में एक और क्वेश्चन भी है, यहाँ पे कह रहे इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन वेट रोड्स। व्हाई इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन वेट रोड्स, के जो है ना ऐसी रोड्स जो गीली है वहां पे जो है ड्राइव करना खतरे से खाली क्यों नहीं है? वो इसलिए कि बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज वेरी स्मॉल, तो वहां पे जो ना फ्रिक्शन बहुत स्मॉल होती है। दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ स्लिपिंग tires from the road, and the threaten on the tires is designed to decrease the friction, thus threaten improve road grip and safer drive to wear out, ठीक है बेटा। तो बेट आउट, तो क्या कह रहे हैं कि बेटा इसलिए जो ना हमारे पास मुश्किल है, क्या कहते हैं उसको, ड्राइव करना वेट रोड के ऊपर, बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा तो जो है वो होती है। और इसके अलावा जो है हमारे पास ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन वहां पे कम होती है, ठीक है। अगर जो है ना
जितना ज्यादा होंगे ना हमारे पास इसके टायर के जो है ना, ज्यादा इस न्यू टायर होंगे क्योंकि ग्रिप ज्यादा होगी, इसलिए उस गाड़ी जो है ना वहां पे स्लिप नहीं करती। लेकिन अगर जो है ना टायर उसके वर्न आउट हो जाए, वर्न मतलब घिस जाए, तो अगर आप वहां पे ब्रेक वगैरह लगाओगे तो गाड़ी स्लिप होगी, इसलिए वहां पे ड्रैग होना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो बेटा आज हमने यहाँ तक पढ़ना था। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है यहाँ से तो अपना हैंड रेज करें। Anyone have question? Any topic? Please raise hand. रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें आप।